हाँ जी, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का हमारा लास्ट मोटिवेशन थ्योरी का जो टॉपिक है वो मैकीलैंड मॉडल है। जो ये भी अपना थ्योरी मोटिवेशन थ्योरी का ही एक मॉडल है। मैकीलैंड ने भी एक अपनी थ्योरी दी है जो मोटिवेशंस के ऊपर है। इन्होंने भी जो प्रीवियस जो थ्योरीज़ हैं उनमें कुछ सुधार करते हुए अपनी एक स्पेशल थ्योरी दी है जिसका नाम है मैकीलैंड मॉडल। और जो लैंड मॉडल है हैज़ आइडेंटिफाइड 3 टाइप्स ऑफ द नीड। उन्होंने 3 प्रकार की नीड बताई हैं। जैसे अब्राहम मैस्लो ने 5 टाइप्स की जो नीड बताई थी, एक पिरामिड के अकॉर्डिंग उन्होंने उसको सेट किया था। उन्होंने इस तरीके से इन्होंने 5 नीड बताई थी अकॉर्डिंग टू अब्राहम मैस्लो। बट मैकीलैंड जो मॉडल है वो 3 प्रकार की जो कैटेगरीज़ है हमारी नीड है जो उनमें डिवाइड किया है। कि इनमें लिखा है कि मैकीलैंड हैज़ आइडेंटिफाइड 3 टाइप्स ऑफ नीड विच मोटिवेट एन इंडिविजुअल। ही कैटेगराइज दीज एज अंडर। सबसे पहले सर उन्होंने दिया है नीड फॉर अचीवमेंट्स, इसके बाद दिया है नीड फॉर एफिलिएशन और नीड फॉर पावर। आपको पता है अचीवमेंट्स है जो आपकी, ये अगर हम रिलेट करना चाहें तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेज हो सकती है एज़ पर अब्राहम मैस्लो। नीड फॉर एफिलिएशन की जो ये नीड है ये अकॉर्डिंग टू अब्राहम मैस्लो ये हो सकती है सोशल कॉन्टैक्ट। उन्होंने सोशल की बात करी थी, सोशल रिलेशनशिप की बात करी थी। और नीड फॉर पावर की बात है यहाँ पर किसी प्रकार की सिक्योरिटी हो सकती है और राइट्स, ज़्यादा से ज़्यादा उसको राइट मिले किसी प्रकार के काम करने के लिए जिसकी उससे बिजनेस के अंदर, उसके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसकी एक अलग से ही एक आइडेंटिफिकेशन बने। तो सर अगर हम इनके देखें तो इनमें लिखा क्या है एक बार देख लेते हैं एज़ पर बुक्स नॉलेज, बुक की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। नीड फॉर अचीवमेंट्स के अकॉर्डिंग अगर देखें तो इन्होंने कहा है एज़ पर द मैकीलैंड हैज़ indicated that a strong need for achievements is related to how well individuals are motivated to perform their job। कि जो हमारे इंडिविजुअल्स है वो किस तरीके से मोटिवेट होते हैं जॉब में अपने टू परफॉर्म देयर जॉब। फॉलोइंग आर द मेन फीचर्स ऑफ पीपल विद द हाई नीड फॉर अचीवमेंट्स। हाई नीड फॉर अचीवमेंट्स के रिगार्डिंग इन्होंने अपने कुछ पॉइंट्स रखे हैं अकॉर्डिंग टू मैकीलैंड मॉडल। फॉलोइंग आर द फीचर्स द पीपल आर द हाई नीड फॉर अचीवमेंट्स। तो उन्होंने रखा है कि लाइक टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सॉल्विंग। कि जब कोई व्यक्ति किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से संबंधित कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके पास आती है, मान के चलो मेरे पास ही कोई कॉलेज की प्रॉब्लम है, बच्चों की एब्सेंटिज्म ज़्यादा हो रही है, क्लासेज अटेंड नहीं कर रहे हैं स्टूडेंट, या रिजल्ट डे टू डे है जो वो हमारे नेगेटिव आने लग रहे हैं, या हमारे एडमिशन्स नहीं बढ़ रहे हैं, तो दिस इज़ बिग प्रॉब्लम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर यह है कि जब किसी व्यक्ति को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो ये होती है नीड फॉर अचीवमेंट्स। कि अगर मैं उस प्रॉब्लम्स को अगर सॉल्व करूँगा तो मेरे अंदर एक ऐसी स्पिरिट डेवलप होगी जो मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद फील करूँगा तो कि मैंने ये टारगेट अचीव कर लिया, और मेरी एक अल्टीमेटली एक जो गुड इमेज है वो एक ऑर्गेनाइजेशन में बनेगी। सर इसके बाद टेंड टू सेट मॉडरेटली डिफ़िकल्ट गोल। हमें कुछ ऐसे गोल भी, मॉडरेट जो डिफ़िकल्ट गोल हैं, जो उद्देश्य हैं, वो हमें सेट करने चाहिए। और ग्रेटली वैल्यू फीडबैक ऑन हाउ वेल दे आर डूइंग दियर जॉब। कि वैल्यूबल फीडबैक ऑन हाउ वेल दे आर डूइंग जॉब, कि वो किस तरीके से अपना ठीक ढंग से जॉब कर रहे हैं नहीं कर रहे, ग्रेटली वैल्यू फीडबैक होना चाहिए। तो ये एक नीड फॉर अचीवमेंट्स के रिगार्डिंग इन्होंने इतने ये 3 पॉइंट्स हैं जो अपने रखे हैं एज पर द मैकीलैंड मॉडल। सर नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा नीड फॉर एफिलिएशन। एफिलिएशन का मतलब यहाँ पर किसी के साथ रिलेशनशिप भी हो सकते हैं हमारे, ठीक है। संबंधिता के बारे में बताया इन्होंने कि एज पर द मैकीलैंड हैज़ सुजेस्टेड दैट पीपल विद ए हाई नीड फॉर एफिलिएशन usually drive pleasure from being loved, tend to avoid the pain। जो पेन है उसको अवॉइड करना है हमें।
पेन टू बीइंग रिजेक्टेड बाय द सोशल ग्रुप। द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ द पीपल विद ए हाई नीड फॉर एफिलिएशन, कि जो इसकी विशेषताएं हैं वो कितनी विशेषताएं हैं जो हाई नीड ऑफ एफिलिएशन को रिप्रेजेंट करती हैं। सबसे पहले सर हमारा पॉइंट है मेंटेनिंग प्लीजेंट सोशल रिलेशनशिप, कि हमें अपने सौहार्दपूर्वक सामाजिक जो रिलेशनशिप है, सामाजिक जो संबंध है उनको बनाना चाहिए। अगर सोसाइटी में अगर हमारे सामाजिक रिलेशंस अच्छे होते हैं तो वाकई में हमारे अच्छे रिलेशंस माने जाते हैं। कहते हैं कि भाई इस व्यक्ति के रिलेशंस अच्छे हैं क्योंकि वो सोसाइटी के अंदर अपना टाइम इन्वेस्ट करता है, नॉट वेस्ट। नेक्स्ट इज कि हैविंग, यहाँ पर लिखा है कि enjoying द सेंस ऑफ द इंटीमेसी, यानी कि जो रिलेशनशिप है वो उनका इंजॉय करते हैं। और सर दी सेकंड है हमारा रेडी टू कंसोल एंड द हेल्प अदर्स, और वो ऑलवेज रेडी टू हेल्प टू अदर्स, वो हमेशा इस बात को लेकर तैयार रहते हैं कि हमें दूसरे व्यक्ति की हेल्प करनी है। तो ये एफिलिएशंस है। अगर आप सुनते हो कि जो एज पर द पैडागोजी, टीचिंग पैडागोजी, कि जो बच्चे की जो एज होती है ना, ये एज है जो 12 to 18, इवन इसमें 20 भी रख लें तो कोई बड़ी बात नहीं है। इस एज में जो बच्चा होता है, एक स्टूडेंट होता है, वो अपने दोस्तों के प्रति बड़ा वफादार होता है। वो हर काम इस प्रकार से करता है कि जैसा उसके दोस्त कर रहे हैं। अगर उसके दोस्त किसी ट्रिप पे जा रहे हैं तो वो भी ट्रिप पे जाएगा। अगर उसका दोस्त कोई अच्छी शर्ट, अच्छी ड्रेस परचेज करके लेकर आए तो वो भी परचेज करेगा। क्यों? कि इस एज के अंदर हम अपने पीयर ग्रुप्स को फॉलो करते हैं। ऑलवेज हम अपने पीयर ग्रुप्स को ये फॉलो करते हैं कि हमारे जो दोस्त हैं वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि उस सोसाइटी से बच जाते हैं फिर बच्चे, फिर समाज को ऑब्जर्व करने लगते हैं। पड़ोस का बच्चा मान के चलो साइकिल लेके आता तो वो भी कहता है कि पापा मैं भी साइकिल लेके आऊँगा, ठीक है ना। तो यही यहाँ पर पॉइंट रखा है इन्होंने कि कंसोल एंड द हेल्प अदर्स एंड एंजॉइंग फ्रेंडली इंटरेक्शन विद अदर्स। आगे ना पॉइंट यहाँ पर फ्रेंडली इंटरेक्शन हो जाता है। जब दो दोस्त जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में, अगर एक हरियाणा का है, एक राजस्थान का, एक एमपी का है, और मिलकर काम करने लगते तो फिर वो दोस्त बन जाते हैं। वहाँ पर ये नहीं होता कि ये एमपी का है, ये फलाना है, ढिकना है, वो बातें नहीं होती। फिर वो एक दूसरे के प्रति फ्रेंडली इंटरेक्शन करने लगते हैं, फ्रेंडली बिहेवियर शो कराने लगते हैं अपना। तो सर ये हमारा जो था वो नीड फॉर एफिलिएशन से रिलेटेड है। लास्ट इज द नीड फॉर पावर। पावर की जरूरत किसे नहीं है? आज सभी लोग तो पावर के पीछे पड़े हुए हैं। आदरणीय जितने भी लोग हैं आज दुनिया में, सब ज़्यादा से ज़्यादा पावर को अपने पास रखना चाहते हैं, पावर को होल्ड करना चाहते हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं जो, वो भी आज पावर के पीछे तो लगे हुए हैं सारे के सारे। अब किसी एक जर्नलिस्ट ने क्वेश्चन पूछा उनसे कि भाई आप मोदी जी, आप एक संघ प्रचारक थे और आप गली गाँव में घूमते थे और आज आप राजनीति के थ्रू एक देश के जो सुप्रीम जो पोस्ट है आप उस पर पहुंच गए, क्या आपका मन नहीं भरा अभी? तो मोदी जी ने इसका रिप्लाई दिया कि ऐसे हम फिर ऐसे खाली भी तो नहीं बैठ सकते हम। मतलब कि उनकी चाह है कि वो और भी पावर में बने रहें, पर पावर में बने रहना ना बने रहना ये जनता फैसला करती है हर बार 5 साल के बाद। तो मेरा जो पॉइंट है वो यही है कि पावर को किस तरीके से उन्होंने कहा है। पावर को लेकर मैकीलैंड मॉडल डील्स विद द डिग्री ऑफ कंट्रोल एंड इंडिविजुअल डिजायर्स over this situation. Need can be related to how people deal with the failure and success. कि भाई व्यक्तियों के साथ जब कोई व्यक्ति सक्सेस होता है और फेलियर होता है किसी भी टारगेट के अंदर, उनके साथ किस तरीके से उनके साथ डीलिंग की जा सकती है। और फियर ऑफ फेलियर, इरोजन ऑफ पावर, जैसे किसी काम में फेल होने का डर। कुछ व्यक्ति तो इसीलिए कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं देते कि फेल हो जाएगा। इसलिए कोई बच्चे कहीं पर किसी काम को करने से इसलिए डरते हैं कि यार कभी फेल ना हो जाए। अब जो फेल होंगे जभी तो पास होगा। आप किसी भी महापुरुष की, किसी भी महान लोगों की आप उनकी बायोग्राफी पढ़ के देखो, पहले वो हमेशा अपने काम में फेल हुए हैं। जिसने भी बल्ब बनाया वो भी बार बार
फेल हुआ है, उसने जब फेल होने के बाद भी जब उनको सुझाव आते हैं उनके सामने, नेगेटिविटी से ही पॉजिटिविटी निकलती है। अब आप बच्चे हैं, कुछ बच्चे तो ये सोच रहे हैं कि नेट का एग्ज़ाम दें ना दें, कभी फेल ना हो जाए, फेल ना हो जाए। अब फेल होंगे तभी तो पॉजिटिव निकलेगी आपके लिए। तो आप कभी भी किसी भी काम को करने से डरे नहीं, क्योंकि काम हमें या तो जीत दिलाता है या सीख दिलाता है, दो ही चीज़ें हमारे सामने निकल के आती हैं। सर इसके बाद लास्ट इसमें कुछ इन्होंने पॉइंट रखे हैं अपने कि स्ट्रॉन्ग मोटिवेटर फैक्टर, द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ द पीपल विद द हाई नीड ऑफ पावर, सीकिंग पोजीशन ऑफ लीडरशिप, सीकिंग पोजीशन ऑफ लीडरशिप की अच्छी जो लीडरशिप पोजीशन है, नेतृत्व की जो स्थिति है उसको प्राप्त करना, यहाँ पर पावर आएगा। अब कोई भी व्यक्ति है, ज़्यादा से ज़्यादा पावर तभी तो उसके पास आएगी जब वो काम करेगा, और काम करने के बाद जब वो हायर पोस्ट पर पहुंचता है, तो जब पोस्ट चेंज होती है तो उसको राइट्स भी उसको मिलते हैं, पोस्ट के अकॉर्डिंग जो हमारे जो राइट्स हैं वो भी चेंज होते चले जाते हैं। कोई व्यक्ति अब कंपनी में मान के चलो जूनियर इंजीनियर लगा हुआ है, और कल को वो कंपनी के अंदर ही एक सीनियर मैनेजर बन जाता है HR डिपार्टमेंट में, ऑब्वियसली सी बात है कि उसके राइट्स बढ़ेंगे वहाँ पे हमारे। हैविंग इन्वॉल्वमेंट इन द कन्वर्सेशन, कि जो बात डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है, कन्वर्सेशन है कि भाई कंपनी के अंदर इस तरीके के चेंजेस लाए जा रहे हैं। नेक्स्ट इसमें पॉइंट आता है हमारा कि जो हैविंग इन्वॉल्वमेंट इन कन्वर्सेशन, पार्टिसिपेशन इन कन्वर्जन, फोर्सफुल आउटस्पोकन एंड की ट्रूथफुल की बात यहाँ पर, फोर्सफुल द आउटस्पोकन कि भाई ट्रूथफुल, हमें ट्रूथ बोलना चाहिए यहाँ पर, और इंजॉइंग टीचिंग एंड द पब्लिक स्पीकिंग, कि जो हमें इंजॉय करना टीचिंग एंड पब्लिक स्पीकिंग एज पर द मैकिलैंड मॉडल। और इसका जो कंक्लूजन है वो इस प्रकार है, अकॉर्डिंग टू मैकिलैंड एंड हिज एसोसिएट, द पावर ऑफ मोटिवेशन डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ द अबव मेंशन्ड थ्री नीड्स। मोस्टली द मैनेजर get motivated more by need for achievements and need for power than the need of affiliation। उन्होंने कहा है कि कोई भी इंडिविजुअल है वो इन दोनों से ज़्यादा, यानी कि इससे जो नीड फॉर अचीवमेंट है, नीड फॉर पावर है, इनसे ज़्यादा मतलब कि वो मोटिवेट होते हैं देन नीड फॉर एफिलिएशन। ये तो एक किस्म का हमारा फॉर्मल जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं या इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस आपने पढ़े हैं, तो उसका ही पार्ट माना जाता है कि भाई किसी के साथ हमारे फ्रेंडली ग्रुप बनना वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का ही पार्ट है। इसके बाद है आपका इन द अदर वर्ड मोटिवेटिंग फोर्सेस फॉर मैनेजर लाई इन द चैलेंज एंड पोटेंशियल फॉर द जॉब, कि जो आपका ये मोटिवेटिंग फोर्सेस हैं मैनेजर्स के लिए, ये लाई करती हैं चैलेंजेस एंड मोटिवेटिंग फॉर द जॉब, और उनको जो उनको काम से संबंधित उनको मोटिवेट करती हैं। तो ये आज आपकी जो लास्ट थ्योरी थी मैकिलैंड मॉडल की, ये आपकी कंप्लीट हो गई है। कुछ हमारी टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशंस होती हैं। टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशंस में हमारा पॉजिटिव एंड नेगेटिव मोटिवेटर्स, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर्स, एंड इंडिविजुअल एंड ग्रुप मोटिवेटर्स, एंड इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेटर्स, ये भी एक काफ़ी अपने आप में इम्पोर्टेंट है। तो इंट्रिंसिक मोटिवेटर्स कौन से होते हैं, एक्सट्रिंसिक कौन से होते हैं, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल कौन से होते हैं, ठीक है। तो ये भी मैं इनके ऊपर भी एक लेक्चर आपका बना के भेजूँगा। और इसके बाद हमारा जो लेसन है वो लीडरशिप के ऊपर में जो मेन थ्योरीज़ हैं उनके ऊपर मैं लेक्चर बनाकर आपके साथ शेयर कर दूंगा। जैसे हर्श एंड ब्लैंचर्ड की थ्योरीज़ है और फिडलर की है, माउंट प्लैंक की है, इन थ्योरीज़ को मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि ये थ्योरीज़ के ऊपर ही क्वेश्चन आते हैं। हमारे एमकॉम लेवल के अंदर सीधे क्वेश्चन नहीं पूछ जाते, वो थ्योरीज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। क्रिटिकली एग्जामिन करना भी आ सकता है। और आपने थोड़ा सा देखा भी होगा कि जो मैंने आपको एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है जो उसके बेस्ड पर एक
क्वेश्चन पेपर बना के भेजा था, आप उसको भी फॉलो करें और उसके साथ साथ अन्य जो स्टडी मटेरियल है या अदर जो चैप्टर्स है जो उसमें इंक्लूड नहीं हो पाए, एटलीस्ट उनको भी एक बार गो थ्रू ज़रूर हो जाए। और ये क्लासेज इस तरीके से चलती रहेंगी। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे से फ़ोन पर कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप के थ्रू कोई मैसेज छोड़ सकते हो। थैंक यू।